बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए ये जो हफ्ता है सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है तो ये हफ्ता एक तो सफ़र से भरपूर रहेगा, तो दूसरी अच्छी बात यह है कि जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उस मकसद में भी आपको कामयाबियां मिलेंगी। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं, या फिर आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते आप जो भी सफ़र करेंगे उस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो चांद की पोजीशन को हम देखें तो आपकी ज़िंदगी में अब खुशियां आ रही हैं। आपने अगर महसूस किया है कि पिछले कुछ अरसे से आपकी ज़िंदगी रुक गई थी, तो अब आपके मामलात में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपना वही कोई पुराना काम दोबारा से शुरू कर दें, या वो दोबारा से काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो क्रिएटिव कामों के आगाज के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव कामों में जैसे आप पेंटिंग करना चाहते हैं, राइटर हैं, मौसीकार हैं, फनकार हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ नया तख्लीक कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया के सामने लेकर भी आना चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त कमाने का वक्त है, स्टार बनने का वक्त है। तो आगे बढ़ें और कोशिश करें। ख्वाबों ख्यालों में रहने के लिए ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता नए रिश्तों के हवाले से भी अच्छा रहेगा। जैसे सफ़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी पार्टनर से मिलने के लिए, या किसी दोस्त से मिलने के लिए, या अपने महबूब से मिलने के लिए आप सफ़र भी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव हफ्ता तो रहेगा, लेकिन आपके काम थोड़े स्लो हो सकते हैं। इस हफ्ते आप लोग थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच की तरफ ज़्यादा रहेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल सोच आपकी रहेगी, तो इसलिए आपके काम हफ्ते के आगाज़ में थोड़े स्लो भी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कोई नया घर बनाना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोचना शुरू कर देंगे। और इस हफ्ते आपने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है, जैसे आपके बैंकों के कागजात, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, या आपके कोई भी कीमती जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने हिफाजत करनी है। हो सकता है कि आपके वो गुम हो जाएं, या फिर आप रख के भूल जाएं कि आपको याद ना आए और आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और वैसे भी इस हफ्ते आपने किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सके। इसके साथ साथ आप लोगों को इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा भाग दौड़ रह सकती है, और इस भाग दौड़ की वजह से आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनके मामलात हमेशा रुकते रहते हैं, कामों में रुकावट रहती है, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने घर के जो कोने खुदरे हैं उनको साफ करना है, या घर के अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते, एक अरसे से पड़ी हुई हैं, उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और ये हफ्ता कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान बना सकते हैं, घर खरीदने का प्लान बना सकते हैं, कोई नया काम, कोई नया कारोबार करने के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में आप मशवरे ले सकते हैं। और वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है उन्हें इस हफ्ते अपनी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि जोड़ों के हवाले से मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। एक्वेरियस, बुर्ज दालू। एक्वेरियंस, ये हफ्ता एक प्रैक्टिकल हफ्ता है। इस हफ्ते आपको ख्वाबों ख्यालों से निकल के काम करना चाहिए। एक्टिव रहें, और आपने अब तक जो प्लान बनाए हैं उन प्लान्स पर काम कीजिए। लोगों से मिलें, आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो रही है, आप दूसरों से काम निकलवा सकते हैं, तो लोगों के साथ बात करें। आपके जो रुके हुए काम हैं उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करें।
और वो तमाम लोग जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, फनकार हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा, क्योंकि अब आप लोग जो कुछ भी करेंगे आपकी बातों पर कान धरे जाएंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। यह हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए। कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे, आप लोग फोकस्ड रहेंगे। नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे, नई चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता रहेगा। इंटरेस्टिंग यूँ कि अगर आपका किसी अपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती का कोई रिश्ता था, जैसे अगर आप मर्द हैं तो किसी खातून के साथ आपका कोई दोस्ती का रिश्ता था, तो वो दोस्ती का रिश्ता अब मोहब्बत में भी बदल सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ इल्मी मामलात पर डिस्कशंस रहेंगी, कुछ फिलोसफिकल डिस्कशंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है। हाँ, इस हफ्ते बल्कि अचानक से आपको कहीं से कोई फ़ायदा भी पहुंच सकता है। अब वो फ़ायदा लॉटरी से भी हो सकता है, प्राइज बॉन्ड से हो सकता है, डूबी फंसी रकम आपको वसूल हो सकती है, या फिर आबाई जायदाद से भी आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक बहुत मुबारक टाइम है। आप कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा जज्बाती किस्म का रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, रेजिस्टेंस पावर बेहतर हो रही है, तो पुरानी बीमारियां, पुराने आर्जे अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम चीज़ें जो आपको परेशान करती आ रही थीं, अब काफ़ी हद तक वो मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और इस हफ्ते से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। और कारोबारी लोगों की अगर हम बात करें, अगर आपके मामलात काफ़ी स्लो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो गया था, तो अब आप लोग देखेंगे कि अब आपकी मेहनत बेशक कम रहेगी, लेकिन आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, एक्टिविटी भी नहीं करना पड़ेगी, भाग दौड़ कम करना पड़ेगी और प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर से थोड़े टाइम के लिए दूर जाना पड़ सकता है या दूर रहना पड़ सकता है। अब ये दो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। अगर तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं था तो इस ड्यूरेशन में वो इख्तलाफ थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये उस केस में होगा अगर आपका पहले से कोई इख्तलाफ चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर को काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, या आपको अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते आपका अपने ऊपर ध्यान ज्यादा रहेगा, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते, कॉस्मेटिक्स की चीजें, ऐसी चीजों की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा। आप अपना फेशियल करवा सकते हैं, हेयर कट करवा सकते हैं, नई चीजें खरीद सकते हैं, कुछ नई ऐसी चीजें कि जिन चीजों के इस्तेमाल से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा, दिलकशी बढ़ेगी, ऐसी चीजें आप खरीद सकते हैं। और ऐसी चीजों पर अखराजात भी ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई ताल्लुक रहा है, कोई मोहब्बत का रिश्ता या कोई पुराना दोस्त, उसे आप दोबारा मिलना चाहते हैं तो उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसको आप मैसेज भेज सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं, या कोई पुरानी मोहब्बत दोबारा से आपकी जिंदगी में लौट के आ सकती है।